भक्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यदि किसी कारणवश आप व्रत या पूजा पाठ न कर पाएं, तो भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक विशेष कार्य यदि आप श्रद्धा से कर लें तो मां दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है और पूरे नवरात्रि का पुण्य फल मिल जाता है। आज के इस विशेष प्रसंग में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि नवरात्रि में वह कौन सा सरल और सुलभ उपाय है जिसे करने से बिना व्रत और पाठ के भी मां दुर्गा का आशीर्वाद सहज रूप से प्राप्त हो सकता है। साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि नवरात्रि के किन विशेष दिनों में महिलाओं को अपने बाल धोना वर्जित माना गया है और शास्त्रों में इसके पीछे कौन से नियम बताए गए हैं। भक्तों, नवरात्रि का यह महान पर्व हमारे जीवन में सौभाग्य और शुभ संकेत लेकर आता है। पूरे 9 दिनों की यह अवधि गंगा जल की हर एक बूंद जितनी पवित्र मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि इस समय किया गया हर छोटा या बड़ा कार्य साधक के जीवन में शुभ फल लाता है। इस वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब भी देवी हाथी पर आगमन करती हैं तो यह सुख, समृद्धि, अन्न और धन की वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा समय घर घर में खुशियों का संदेश लेकर आता है और भक्तों की हर सच्ची मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। न एक दिन कम होगा और न ही एक दिन अधिक। मां शेरावाली की विशेष पूजा और उपासना इन दिनों में पूरे विधि विधान से की जाएगी। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से होगा और नवमी का दिन 30 सितंबर मंगलवार को रहेगा। इसके अगले दिन 1 अक्टूबर बुधवार को विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा का यह महान उत्सव संपन्न होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर की प्रातःकालीन बेला में 6:01 से शुरू होकर 7:29 तक रहेगा। इस समय अवधि को घट स्थापना के लिए अति शुभ माना गया है और कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। इसी दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा जो प्रातः 11:45 से लेकर 12:33 तक होगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस अवधि में किया गया जप, तप, व्रत और पूजा अत्यधिक फल देने वाला होता है। स्वयं मां दुर्गा ने कहा है कि यदि कोई महिला भक्त नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक व्रत करे और साधारण कार्य भी पूर्ण भक्ति से करे तो उसके जीवन से हर प्रकार के दुख और संकट मिट जाते हैं और उसका घर परिवार सदा सुख शांति से भरा रहता है। हमारे सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि को सबसे विशेष और फलदायी माना जाता है क्योंकि इस समय देवी मां प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने भक्तों पर सहज ही कृपा बरसाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यदि इस अवधि में माता रानी की पूजा सच्चे मन और विश्वास से की जाए तो उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मां दुर्गा अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और जीवन से हर प्रकार के दुख दर्द दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। आज का यह विषय अत्यंत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। नवरात्रि में चाहे आप पाठ करें या न करें, चाहे व्रत रखें या न रखें, लेकिन यह एक विशेष उपाय अवश्य कर लें। देवी मां का वचन है कि बिना व्रत और बिना पाठ के भी यदि यह उपाय किया जाए तो संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य फल प्राप्त होता है। कई बार परिस्थितियों वश नौकरी, व्यापार, यात्रा या पारिवारिक कारणों से पूजा पाठ या व्रत करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। केवल इस एक उपाय को अवश्य करें। नवरात्रि में जो फल पूजा और व्रत से मिलता है उससे भी अधिक फल इस उपाय से मिल सकता है। दोस्तों, यह ज्ञान साधारण नहीं है। इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए लोग भारी धनराशि खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें पूरी और प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती। हमारे इस मंच का उद्देश्य है केवल जनहित और जनकल्याण। इसलिए हम आपके सामने शास्त्रों में वर्णित गुप्त और लाभकारी उपायों को सरल भाषा में रखते हैं। यदि आप सच्चे मन से माता रानी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। अब हम विस्तार से जानेंगे कि शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं।
यदि कोई साधक इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करता है तो देवी मां की कृपा उस पर बनी रहती है और जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के समय यदि कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाकर पूजन किया जाए तो धन की कमी, व्यापार और नौकरी में रुकावट, घर में कलह, बच्चों की शिक्षा से संबंधित परेशानी, इन सभी बाधाओं का निवारण हो सकता है। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग उपायों का उल्लेख किया गया है। सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व माना गया है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा में तुलसी का स्थान अनिवार्य है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय यदि घर में तुलसी का पौधा लाकर रोपित किया जाए और उसका नित्य पूजन किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार शंख पुष्पी का पौधा भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान शंख पुष्पी की जड़ लाकर उसे चांदी की डिब्बी में रखकर धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो घर में धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा की इच्छा रखते हैं, चाहे वह नौकरी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या कोई 4 धाम यात्रा करना चाहते हो, लेकिन साधन न होने के कारण संभव नहीं हो पा रहा हो, तो नवरात्रि में एक ध्वजा अवश्य खरीद कर लाएं। उसे मां दुर्गा को अर्पित करें और नवमी के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर वह ध्वजा चढ़ा दें। मां दुर्गा से यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। मान्यता है कि इस उपाय से हर यात्रा मंगलमय और सफल होती है। भक्तों, जीवन की अधिकतर समस्याओं की जड़ धन की कमी होती है। आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रों में एक अत्यंत प्रभावकारी उपाय बताया गया है। नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर माता रानी को अर्पित करें। विजयादशमी के दिन उस वस्तु को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर लाल कपड़े में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी रखकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से घर में धन के नए स्रोत बनते हैं और निरंतर धन की वर्षा होती रहती है। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में यदि किसी चीज को सबसे बड़ा धन कहा जाए तो वह है उत्तम स्वास्थ्य और रोग रहित शरीर। संसार का धन अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो बाकी सब निरर्थक हो जाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि रोग शोक दूर हों और आपको लंबा तथा सुखमय जीवन प्राप्त हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक माता रानी के सामने जलाना चाहिए और उसी के साथ माता जी के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। यह दिव्य मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। विश्वास रखिए, इस मंत्र का नियमित और श्रद्धा पूर्वक जाप आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है और हर तरह की बीमारी से मुक्ति दिलाकर आपको निरोगी बना सकता है। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपना घर ही मन को सुकून देता है। यदि आप चाहते हैं कि जल्द ही अपना घर बने तो नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर माता दुर्गा को अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में सहायक बनेगा और नवरात्रि पूर्ण होते होते आप अपने घर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुके होंगे। इसी तरह यदि आप नौकरी में उन्नति चाहते हैं, पदोन्नति या वेतन वृद्धि की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाकर रखें और फिर नवमी के दिन मंदिर जाकर माता रानी को अर्पित कर दें। यह साधना पूर्ण उपाय आपके करियर को ऊंचाई देगा और प्रगति के नए मार्ग खोलेगा। भक्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बातों को महत्व दें और उसके व्यक्तित्व में आकर्षण हो। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर यह दिव्य आकर्षण जागृत हो तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लें। मां दुर्गा के सामने पीले वस्त्र पर उसे रखें और उस पर केसर तथा इत्र छिड़कें। धूप और दीप दिखाकर पूजन करें और फिर ओम रीं वाग्वादिनी भगवती कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 21 बार जाप करें। यह प्रयोग आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा और आप हर जगह लोगों के प्रिय बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप जीवन में असीमित धन और समृद्धि पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में 9 किन्नरों से 1-1 रुपए का सिक्का लेकर आएं। उन सिक्कों को गंगा जल से शुद्ध कराकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और निरंतर धन आगमन के नए नए स्रोत बनते रहेंगे। इसी प्रकार नवरात्रि में मौली धागा लेकर उसमें 9 गांठें बांधें
और उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय से आपकी 9 प्रमुख इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भक्तों, नवरात्रि में कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर घर में स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस चित्र को घर की उत्तर दिशा में लगाएं और प्रतिदिन उस पर धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से घर में सौभाग्य बढ़ता है और दुर्भाग्य का प्रभाव दूर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में कम से कम एक बार माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। यदि नवरात्रि के अवसर पर यह श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाए तो घर के सभी विवाद, क्लेश और कलह समाप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर में लाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ यदि आप मोर पंख घर में रखते हैं तो बच्चों की शिक्षा में रुचि और एकाग्रता बढ़ती है और घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है। मोर पंख वास्तु दोष को शांत करने में भी सहायक है। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों में केले के पौधे को कल्याणकारी बताया गया है। यदि नवरात्रि में केले का पौधा आंगन में लगाकर प्रतिदिन उसका पूजन करें और जल अर्पित करें तो घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी नवरात्रि का समय बहुत शुभ माना गया है। इस अवधि में यदि घर में चांदी का कछुआ स्थापित किया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसी तरह यदि चांदी का कमल लाकर माता के पूजन में अर्पित करें और विजयादशमी के दिन उसे तिजोरी में रखें तो जितनी पंखुड़ियां कमल में होंगी उतने ही धन के मार्ग आपके लिए खुलेंगे। यदि वह कमल अष्टदल होगा तो 8 दिशाओं से धन प्राप्ति होगी। भक्तों, यदि आप शत्रु या विरोधियों से परेशान रहते हैं तो नवरात्रि पर घर में त्रिशूल स्थापित करना अत्यंत लाभकारी है। इससे शत्रु शांत हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी को चरण पादुका अर्पित करना भी बहुत फलदायी माना गया है। यह साधना व्यक्ति को धन, यश और सिद्धि प्रदान करती है। एक विशेष उपाय यह है कि सप्तमी के दिन लाल गुड़हल के 21 फूलों की माला बनाकर मां काली को अर्पित करें। मान्यता है कि यह उपाय आपकी हर इच्छा को तुरंत पूर्ण कर सकता है। दोस्तों, इन सभी उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नवरात्रि का यह पावन समय आपके जीवन की हर समस्या का समाधान है। यह आपके भाग्य को चमकाने वाला है और किस्मत के नए द्वार खोलने वाला है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि व्रत के नियम क्या हैं। क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। भक्तों, नवरात्रि व्रत में आपको प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का माना जाता है। यह समय अत्यंत पवित्र है क्योंकि मान्यता है कि इस समय देवताओं की दिव्य ऊर्जा धरती पर सक्रिय होती है। इस समय मां भगवती का ध्यान करने से साधना सफल होती है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे हो तो 4:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। इस समय उठकर सबसे पहले माता भगवती की आराधना करें, अपनी इच्छाएं उनके सामने रखें और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्नान करके मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करें। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते तो कम से कम सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें और फिर स्वच्छ सुथरे वस्त्र पहनकर मां भगवती की पूजा करें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में नए वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम वस्त्र धुले हुए और स्वच्छ होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि नीले और काले रंग के कपड़े धारण करना वर्जित माना गया है। बहुत गहरे और भड़कीले रंगों से भी परहेज करना चाहिए क्योंकि माता रानी की पूजा सात्विक पूजा होती है। इसीलिए वस्त्रों के चयन में सादगी और पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। यदि आप भी अपने घर में कलश स्थापित करने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले स्थापना स्थल को शुद्ध जल से धोकर पवित्र कर लें। उसके बाद वहां एक चौकी रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और फिर उस पर मां दुर्गा की प्रतिमा या फिर माता की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद फूल अर्पित करके पूजा करें। यदि आपके लिए अखंड दीप प्रज्वलित करना संभव है तो यह अत्यंत उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि यह न हो सके
तो कम से कम सुबह और शाम की पूजा के समय दीप अवश्य जलाएं। यह भी ध्यान रखें कि पूजा करते समय दीपक बुझना नहीं चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद कपूर से आरती करें और उस कपूर के धुएं को पूरे घर में फैला दें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। भक्तों, पूजा पाठ करते समय यह भी जरूरी है कि यदि कोई भूल चूक हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना अवश्य करें। व्रत या पूजा में अनजाने में भी यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा उपाय है। एक और विशेष बात यह है कि नवरात्रि के दिनों में घर में किसी भी प्रकार का क्लेश, कलह या निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई और झगड़ा ही घर में नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब घर में कोई व्यक्ति व्रत कर रहा हो या पूजा कर रहा हो तो सभी को आपस में मिलजुल कर शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। विद्वानों का कहना है कि दिन में नींद लेने से व्रत खंडित हो जाता है और उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए दिन में सोने से बचें और उस समय का सदुपयोग मां की भक्ति और साधना में करें। दिन के समय आप मां दुर्गा के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मां का ध्यान कर सकते हैं, उनके भजन सुन सकते हैं या फिर पूजन और आराधना में समय लगा सकते हैं। जितना अधिक आप मां की पूजा और भक्ति करेंगे उतनी ही शीघ्रता से उनकी कृपा आपके जीवन में आएगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में रात को जागरण करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई साधक मां की कृपा जल्दी पाना चाहता है तो रात में जागकर भजन कीर्तन और मंत्र जाप करे। रात में कम से कम 10 बजे तक जागकर पूजा करना साधना को सिद्ध करता है और मां दुर्गा को प्रसन्न करता है। यदि आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति शीघ्र चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम समय रात के 7 बजे से 11 बजे तक का माना गया है। इस समय की गई पूजा शीघ्र फलदायी होती है और इच्छाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। अब प्रश्न आता है कि नवरात्रि में क्या बाल धोना चाहिए और क्या साबुन या शैम्पू का प्रयोग करना उचित है? तो दोस्तों, नवरात्रि के समय कई भक्त अलग अलग वस्तुओं का त्याग करते हैं। कोई पूरे 9 दिन नंगे पैर रहता है, कोई प्याज और लहसुन का त्याग करता है, कोई मांस मदिरा नहीं ग्रहण करता, तो कोई साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग भी बंद कर देता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। यदि आप चाहें तो नवरात्रि में साबुन, शैम्पू और तेल का प्रयोग कर सकते हैं। भक्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन वस्तुओं का प्रयोग करें उनमें किसी प्रकार का अंडा मिश्रित न हो। हर्बल साबुन और शैम्पू का उपयोग करना उत्तम रहेगा। तेल में सरसों का तेल त्याग कर नारियल तेल या बादाम तेल का प्रयोग करें। यदि कोई कहे कि नवरात्रि में साबुन, शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है तो यह पूरी तरह सही नहीं है। आप निश्चिंत होकर इनका उपयोग कर सकते हैं। एक और प्रश्न यह भी आता है कि क्या नवरात्रि के सभी दिनों में सिर से स्नान करना चाहिए? इसका उत्तर है हां। नवरात्रि के सभी दिनों में आप सिर से स्नान कर सकते हैं और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक नियम का पालन अवश्य करें कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान न करें। बाकी सभी दिनों में सिर से स्नान करना पूर्णतः उचित है। तो दोस्तों, आज के इस विषय में हमने विस्तार से समझाया कि नवरात्रि के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना उचित है और किन बातों से बचना चाहिए। साथ ही बाल धोने, साबुन, शैम्पू और तेल के प्रयोग की वास्तविकता भी स्पष्ट की। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें। अगली बार एक नई जानकारी के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।